इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक कल 20 नवंबर को खुलेगा और 20 नवंबर को बंद होगा। ये इन्फोसिस के लिए अब तक का सबसे बड़ा बायबैक होगा। इस बायबैक के लिए प्रति शेयर 18,000 का भाव फिक्स किया गया है। बायबैक के एक दिन पहले आज इन्फोसिस के शेयर चमक उठे और करीब 4% उछल पड़े। हालांकि इस तेजी का निवेशकों ने फायदा उठाया और मुनाफा वसूली की तो भाव थोड़े नरम पड़े, लेकिन अब भी ये काफी मजबूत स्थिति में है। आज बीएसई पर ये 3.74% की बढ़त के साथ 1541.25 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में ये 3.85% उछलकर 1542.85 तक पहुंच गया था। बायबैक के तहत कंपनी मौजूदा शेयर होल्डर से शेयरों को वापस खरीदती है। आमतौर पर कंपनी से मार्केट प्राइस से अधिक भाव पर खरीदती है। इस बार 18,000 करोड़ के बायबैक के लिए 1800 का भाव फिक्स किया गया है। इसके तहत कंपनी ₹5 की फेस वैल्यू वाले 10 करोड़ फुली पेड अप इक्विटी शेयरों को वापस खरीदेगी, जो कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की 2.41% हिस्सेदारी है। इससे पहले वर्ष 2022 में इन्फोसिस ने शेयर बायबैक किया था और ये 9,300 करोड़ का प्रोग्राम था। बायबैक को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आरक्षित और जनरल कैटेगरी। रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब है 2 लाख तक निवेश वाले निवेशक और बायबैक की रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर के हिसाब से इन्फोसिस में 25,85,684 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। बायबैक के तहत 15% हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। आरक्षित कैटेगरी में कंपनी 2:11 के रेशियो में यानी हर 11 शेयर पर 2 शेयरों को बायबैक करेगी। जनरल कैटेगरी के लिए ये रेशियो 17:706 है। इन्फोसिस ने 22 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया था कि इसके प्रमोटर्स बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे। सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक इन्फोसिस में प्रमोटर्स के कंपनी में हिस्सेदारी 14.30 है। इसमें इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी की हिस्सेदारी 1.08% है, तो एनआर नारायण मूर्ति की 0.40% और सुधा मूर्ति की 0.91% है। वहीं रोहन मूर्ति की 1.60% और अक्षता मूर्ति की 1.03% हिस्सेदारी है। मुरांजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि चूंकि प्रमोटर्स बायबैक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो अधिक हो सकता है, यानी कि अधिक निवेशकों को बायबैक का फायदा मिल सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में एसएमएससी ग्लोबल के सौरभ जैन ने कहा कि प्रमोटर्स का बायबैक में हिस्सा न लेना कंपनी के भविष्य के प्रति उनका भरोसा दिखाता है और इससे खुदरा निवेशकों को बायबैक में फायदा मिलेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के फाउंडर और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हेड अनीता गांधी का कहना है कि प्रमोटर्स बायबैक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, यानी कि वे कारोबार को लेकर आश्वस्त हैं, जिससे आईटी सेक्टर में निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। डेली गैप ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि बायबैक करना है, यानी कि कंपनी को शेयर बेचना है या नहीं, इस पर फैसला टैक्स से भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 से बायबैक के पैसे पर टैक्स की देनदारी शेयर होल्डर्स पर ही बन रही है, तो हाई टैक्स ब्रैकेट में आने वालों के लिए ये ऑफर कम आकर्षक है, लेकिन कम टैक्स या टैक्स छूट वाले निवेशकों के लिए, खासकर छोटे शेयर होल्डर्स के लिए ये फायदेमंद हो सकता है।